The meet and greet. Meet and greet. Hello viewers, this is another episode of Asawari's meeting show, which is number 7, and I cannot believe that time flies so fast. And we have already done 6 of the episodes, and this is episode number 7 with Veena Sareen Lamba. So welcome to our show, Veena ji. I know Veena ji for like 15 plus years now. And she's the one who gave me a beautiful platform of the Women's Forum. So I used to sing, I used to dance, and we used to have so much of fun. And then, in my event, in Asawari's event, Vinaji used to come all the way from Long Island to Westchester, and she used to perform in our dramas, or I used to tell her, Vinaji, why don't you anchor the show? So I still recall that Vinaji has done 2 very important dramas in a very important role, and they are The Lucky 13, and the other one is Devdas. So Vinaji, welcome to Asawari's meeting show. And Asavari wants to know about the journey of yours with Asavari and also about your Dil Diya Galla and Manbhavan. Welcome. पहले तो मैं आपको थैंक यू करती हूँ फॉर इनवाइटिंग मी एंड आप सबको दर्शकों को नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्ण एंड गुड इवनिंग. So it's been a journey, I would say. I've been with the community since 2004 with the India Association of Long Island. पहले वहाँ से शुरू किया था as a I became a member, then I got the platform to do the Women's Forum. एंड वुमेंस फोरम में हमारा ऐसे था कि लेडीज़ के लिए एंटरटेनमेंट दिन में क्या करें, तो हमारे कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, सो इट वाज नॉट ए प्रॉब्लम. तो कितने फेस्टिवल्स हम करते थे, कभी दिवाली, कभी न्यू ईयर, कभी क्रिसमस, फिर उधर से लोहड़ी भी शुरू करते थे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वैलेंटाइंस डे, लॉट ऑफ थिंग्स, मदर्स डे, एंड लॉट ऑफ द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. फादर्स डे भी हमने किया हुआ है. फादर्स डे मुझे याद है कि हमने गार्गी जी को बुलाया था और हमने किया था बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम. आई थिंक गज़लों का, या आपने कुछ परफॉर्म किया था वहाँ पर, जी ग्रुप ऑफ लेडीज, एंड वाज वेरी सक्सेसफुल. सो वी एंड गार्गी जी इज़ एन एक्सलेंट डांसर. क्रिसमस का एक हुआ था प्रोग्राम, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा सारा क्रिसमस का हैंडल किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. एंड सो वी आर रियली वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद यू, आसावारी के साथ. एंड जब आपके प्ले में मैं आई थी तो वहाँ पर लकी 13 में, दैट वाज आई थिंक 2010, and I met some wonderful people there, and बहुत अच्छा प्ले था, मेरा बड़ा अच्छा रोल था. I think it was Angela, was it Angela? Yes. And there was a big suspense. Yeah, big suspense and it was fun because यारे जुबी डांस वाला भी आइटम था बीच में, तो बड़ा मज़ा आया. उसके साथ में मेरी फ्रेंड भी थी, रेखा. So we had a great time, and we met Lalita, and we met a couple other people. So it was really a lot of fun. And then a few years ago, I think I did Devdas. Devdas in 2018. वो भी थोड़ा किया. It was not a very big role, but we came to Westchester to perform. And then आपके साथ में थोड़े गाने भी हमने गाए थे. अभी हमारा हमने काफ़ी गाने गाए, हमारे ग्रुप के साथ आए, काफ़ी अच्छा लगा. मन की शक्ति देना. तो वो हमारे साथ ग्रुप में आई थिंक मंजीत ली लेकर आए थे, बट इट वाज गुड. वी हैड अ नाइस ग्रुप विद अस, सो वी हैड अ ग्रेट टाइम. अब देखो लास्ट ईयर ड्यूरिंग द पेंडेमिक में क्या मैं बात करूं. आफ्टर दैट ऑफ कोर्स द थिंग्स चेंज्ड. वुमेंस फोरम के बाद आई डिड दैट फॉर अबाउट 8 to 10 years. Then the whole presidency changed, people changed. So last year we got the pandemic. I was away on vacation in February and I didn't pay too much attention to it. मैं क्या हो रहा है ये सब कुछ, हमें तो समझ नहीं आई. मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी, बेटी भी थी, तो तब मालूम पड़ा कि कुछ हो रहा है. एंड वी वर ट्रैवलिंग, वी वर ऑन एयरलाइन, वी वेंट टू फ्लोरिडा. वापसी में जब आए, थैंक गॉड वी वर फाइन. बट इन अ फ्यू डेज आफ्टर दैट इन मार्च देयर वाज अ प्रोग्राम, आई हैड गॉन फॉर होली. उसके बाद में नेक्स्ट डे के बाद तो द होल प्लेस बिकेम वाज लाइक ए होल लॉकडाउन इन न्यूयॉर्क. आपके वेस्टचेस्टर में भी ऐसे होगा? टोटल लॉकडाउन. हम एक्चुअली इंडिया गए हुए थे, देयर वाज अ बिग फैट वेडिंग. तो हमने खाए पिए, बहुत मस्ती किए, शॉपिंग किए, और बस क्या बताऊं मैं आपको.
आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ मार्च से थोड़ा Yeah, थोड़ा that's it, करके yeah. ये लॉकडाउन और स्कूल्स बंद होना, तो That's हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। Hmm. तो फिर आपने बहुत अच्छा काम किया वीना जी, दैट जब हम सब लोग घर में, हमारा कुछ करने का इतना नहीं था, तो आपने दिल दिया गल्ला जैसे एक फैब्यूलस शो जो Platform. लाइव ऑन फेसबुक हुआ करता है मंडे टू फ्राइडे, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, ये तो देखो, जब आपने बोला मार्च के आई थिंक मिडल ऑफ मार्च या सेकंड वीक ऐसे करके शुरू, तो ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो तब क्या करते थे सारे हम घर में, हमने क्या करें, सारे घर में क्लोजेट साफ़ करे, सब किचन साफ़ किया, ये भी किया वो भी किया, बट वी वांटेड टू मीट पीपल एंड टॉक। वो भी बाहर तो बिल्कुल जा नहीं सके, वॉक करने के लिए मुझे डर लगता था। बिल्कुल। एक बार मैं 2 हफ्ते घर में थी, तो मैंने कहा मैं कार लेके हैव टू गेट आउट। कार लेके मैं मॉल में गई, तो बिल्कुल लाइक अ डेड प्लेस। इट वाज सैड बिकॉज मिंट में हमने प्रोग्राम कितने करे हुए हैं, तो मिंट भी बिल्कुल बंद, सब कुछ सड़क के ऊपर दुकानें बंद हो रही हैं, लाइक इट वाज वेरी वेरी सैड। आफ्टर 9/11 के बाद ऐसा था, टाइम देखा हमने कि ऐसी बुरी हालत हुई। तो मैं तो ड्राइव करके वापस आ गई, आई वाज वेरी परेशान। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ बातें करती थी रोज़, एक मुझसे कुलभूषण है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बातें करते थे, अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया वीना जी आप कुछ प्रोग्राम ऐसे फेसबुक में शुरू करें, तो लोग आएंगे देखेंगे आपको, तो आप बात अच्छी करती हो। मैं कहा मैं तो डर लगता है मुझे फेसबुक में, मैंने क्या बात करूँगी भाई, मैं तो सबके सामने प्लेटफॉर्म, मुझे तो ऐसे जाती हूँ फेसबुक में जाती हूँ, लेकिन ऐसे क्या बात करनी, कहते नहीं ट्राई तो करो। फिर एक और मेरी फ्रेंड है, उससे मेरी बात हुई नूपुर के साथ। So it was a Friday I talked to Kulbhushan ji, and by Monday I had weekend में मैंने नूपुर से बात करी। वो कहती है वीना जी क्या वेट करनी है, शुरू करना है तो मंडे से शुरू करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मंडे से हमने शुरू कर दिया। So that's the thing, that's the day we started, was May 18th। तो अब देखो 15 महीने हो गए हैं, exactly 15 months, and we have progressed a lot। पहले तो थोड़ा थोड़ा शुरू करते थे, I wasn't putting टू मच एफर्ट इन हाउ वाज ड्रेसिंग और क्या बात करनी है। हम यही बात कर रहे थे भी घर में क्या कर रहे हैं, क्या कुकिंग क्या कर रहे हैं, क्लॉजेट कैसे साफ़ कर रहे हैं, व्हाट शुड बी, बच्चों के साथ बात ही करते हैं, बच्चों को भी नहीं मिल सकते, वी नॉट मीटिंग एनीबडी, नो फ्रेंड्स, सो व्हाट आर वी डूइंग इन द हाउस, वी जस्ट डूइंग एक्सरसाइज इन द हाउस। घर का भी कितना काम करे, ये तो बताए, कितनी सफाई करे, कितनी हाँ, वही तो। ये चिपचिप फेंको फेंको फेंको, वही कर रहे थे, सफाई करो इसको, कितनी देर का क्लोजेट का सारा किचन का करना था, वो किया। बट देन इट केम टू अ पॉइंट वेयर वी रियली नीड समथिंग मोर देन दैट। आपका ये बात मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, दिल दिया गल्ला का, क्योंकि आपका मंडे थ्रू फ्राइडे जो एपिसोड्स होता है, तो हर एपिसोड बहुत अलग होता है। जैसे कि मंडे आपका स्पिरिचुअल होता है, फिर ट्यूसडे आपका रेसिपी, कुकिंग या तो घरेलू बातें होती हैं, देन बुधवार को आप कोई अच्छे आर्टिस्ट को, जो सिंगर हो खासकर, उनको आप दावत देते हो, देन थर्सडे आपका बॉलीवुड गपशप होता है, और फ्राइडे शुक्राना, जो भगवान को आप शुक्रिया अदा करते हो, और बड़े स्पिरिचुअल डिस्कशन, और सभी लोग इतने मालूमात रखते हैं। मैं जब आपके शुक्राना में आती हूँ, मैं देखती हूँ दैट कैसे आप जिन जिन लेडीज को या तो मैन को दावत देते हो, कि कितने सुंदर वो भजन गाते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, मंत्र बताते हैं, और भगवान के ऊपर उनका कितना मालूमात जानकारी है। और देखिए वीना जी, मंडे थ्रू फ्राइडे आपका अलग अलग एपिसोड में आपको भी कितना होमवर्क करना पड़ता है। पहले तो ऐसे नहीं था, पहले तो हम रोज जो दिल किया सुबह उठे, चलो ये बात कर लेते हैं, लेकिन स्लोली प्रोग्रेस्ड। Exactly. Like some people go to the next level. Yeah, then Nupur ji had to leave, so we got some other people, उनका इनपुट किया, वो भी चले गए, थोड़ा उनका भी काम था, सबके काम होते हैं, तो gradually I got more people in, so like instead of having 3-4 hosts, co-hosts with me, तो और मैंने ऐड करना शुरू किया। तो जो नए लोग आएंगे, अपनी पर्सनालिटी, अपने तरीके से बात करते हैं, दैट ब्रिंग्स मोर फ्लेवर टू द प्रोग्राम। तो इसी करके मंडे का हमने यही रखा हुआ है। नरेंद्र जी के साथ एक और भी लेडी आती है, वो भी आएगी, शी इज गोना स्टार्ट कमिंग टू, एंड शी टॉक्स अबाउट मेडिटेशन इन अ डिफरेंट वे। नरेंद्र जी का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, तो वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। पीपल आती हैं, अपना तरीका होता है, तो जो ऑडियंस आती है वो अपना बहुत उनको पसंद है। तो नरेंद्र जी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नॉलेजेबल गीता के बारे में, लाइक ऑल दैट। एंड ट्यूसडे को मेरी फ्रेंड इंदिरा है, तो उसके साथ इंदिरा भी होती है, कभी कभी बहुत ही कुछ स्पेशल हो तो उसको भी मैं ले आती हूँ। बट वी टॉक मेनली अबाउट, शी इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट रेसिपीज़ एंड
about food and different types of recipes and different continental Indian सब चीज़ें जी, चटनी वो कैसे भी है, जरूरी है क्योंकि और हमें उसमें घर में हाँ बनाना भी होता है, करना भी होता है। तो हमको एग्जैक्टली। वो मैं कई बार लिख रही होती हूँ, कभी बारी वो डाल भी देती हैं। तो दैट्स हाउ वी डू इट एंड एवरीबडी लाइक्स दैट बिकॉज़ देयर आर आल्सो लेडीज़ इन द हाउस who like to cook and they also give their and best main thing is जो ऑडियंस पार्टिसिपेशन। जो ऑडियंस हमारी आती है सब कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो उसमें हमको दिल दिया गल्ला वालों में बड़ा मज़ा आता है कि भाई ये पार्टिसिपेशन हो रही है एंड वी गेट वेरी हैप्पी बिकॉज एवरीबडी इज राइटिंग बैक एंड फोर्थ, वी आस्क देम क्वेश्चंस या कुछ पूछते हैं तो वो लिख देते हैं वो। तो ऐसे होता है। तो वेडनेसडे को कोई सिंगर आता है ना, एवरीबडी हमारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं, कुणाल लांबा भी आए हैं, वर्षा आई थिंक इट वाज जोशी। Joshi, she was there, very popular singer, and Mr. Bagga and his wife Meera, and और भी बहुत सारे singers इंडिया से, प्रीतम जी आए थे, गौरव माथुर, जगदामिका माथुर, so a lot of people they are coming and going, like we're going to start calling them again. And then T series के भी लोग थे, young singers, they also came. So we Minal and मैं और कुलभूषण भी तो आई थी। कुलभूषण भी आए थे, मैं भी आप भी आए थे, of पहली course, आई you were थी। there, of course, I can't forget that. And then also गौतम जी भी आए थे। तो ये आप तो खैर एवरग्रीन सिंगर्स और हमारे लोकल हो, एंड ज्योति जी भी आई थी, एक अमिता भी है करवार। सो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हियर दे केम एंड दे गिव एंड दे ऑल वेरी गुड यू नो प्रोफेशनल्स भी समझ लो प्रोफेशनल टाइप ही हैं, इतना अच्छा गाते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं। तो हमको और भी कोई हो तो बताओ प्लीज़, लेट अस नो because we Sure, love sure. to know you there. You know, if you have any kind of a thing that you like to share with us, please let us know. Dil Diyan Gallan platform is open for everybody. नंदिनी भी एक बार आई थी, वो तो टेक्सास से है, वो भी एक Yes, बार नंदिनी हाँ। देवजानी भी आई थी, दोनों जी, आए जी, थे। हमारा शो होता था पहले सुपर सिंगर्स का भी। रीना जी आप बड़े मल्टीटास्किंग हो, मैं देख रही हूँ दैट यू नो। देखे दिल दिया गल्ला का एक जो और खूबियां है दैट इतने सारे कमेंट्स आता रहता है, यू नो शो जब चलता है तब, तो इतने सारे कमेंट्स को पढ़ के तुरंत उसका जवाब देना शो के बीच में, तो ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो आप इतना इंस्पिरेशन या तो हौसला कहाँ से पाते हो वीना जी, ये थोड़ा शेयर करें। ये मैं ये कहती हूँ कि देखो जब मैं शुरू किया था तब मुझे तो कोई इस चीज़ की वो मतलब आइडिया भी नहीं था मैंने करना है। फिर मैं कहती हूँ ऊपर वाला भगवान है, अगर वो शुरू कराता है सब कुछ, उस वही हिम्मत देता है, उससे से ही सब कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो हम सब लोग उनका शुक्राना में शुक्रिया अदा करते क्या हैं करते हैं, भगवान मदद का। करते हैं खूब, ऊपर वाले को जो जो भी मर्जी दिया, समझ लो। जितना दिया, हाँ। जैसे दिया, जब दिया, जहां दिया, जिसके साथ दिया, तो उनके बिल्कुल। सभी के लिए उनको उसके लिए शुक्राना। हम तो ये कहते हैं देखो भगवान समझ लो या अल्लाह समझ लो या बाबा जी समझ लो, जीसस क्राइस्ट समझ लो, सब एक ही, हमको तो सेम ही बिल्कुल हैं। और यू नो दे ऑल कृष्णा जी, सो दे ऑल ब्लेस्ड अस, दे ऑल ब्लेस एवरीबडी, तो वी लुक अप टू देम। हमारे लिए सब, मेरे लिए तो सब, आई लुक अप टू एंड रिस्पेक्ट एवरीबडी, जी, ऑल जी, काइंड ऑफ जी। रिलीजन्स, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा मन भावन के बारे में बोले, तो मन भावन- मन का भावना, इससे कैसे यू नो हमारे मन का जो भावनाएं हैं, और आप के शो में मन भावन में जो जूम पे काफी आपने किए हैं पूरी साल, तो इसमें कैरियोकी का सेगमेंट होता है, लोग बिना कैरियोकी भी गाते हैं। तो अपने जो मन का भावना है, जो इमोशन, जो जज्बा जो व्यक्त करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो ऐसे होता है कि देखो यही कुलभूषण जी थे, वो मेरे साथ थे हमेशा, बिकॉज ही वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम, तो वी वर टॉकिंग अ लॉट। एंड तो इन नाम मैंने कहा, पहले तो दिल दिया गल्ला जो नाम था वो मेरी फ्रेंड नूपुर ने डिसाइड किया, हम दोनों डिसाइड करते क्या करें, उसने डिसाइड किया। फिर ये जो हमने शुरू किया, कहते हैं वीना जी ये भी शुरू करते हैं कैरियोकी का ग्रुप, इतने सारे लोग हैं, दे वांट टू सिंग, ग्रुप्स और भी ग्रुप्स हैं लेकिन कुछ और भी अपना भी शुरू करते हैं। तो हमने शुरू किया, फिर मैंने कहा नाम को अच्छा सा बताओ, तो ही इज़ वेरी गुड इन नेम्स, तो उन्होंने कहा मन भावन करते हैं। मैं कहता से ब्यूटीफुल नेम एंड यू नो नॉट ए कॉमन नेम, नॉट ए दिस बट ए वेरी नाइस। जी जी, ये सेट हो गया नाम। तो फिर पहले तो हम एवरी वीक वो करते थे कैरियोकी, एंड देन वी हैड दैट क्या कहते हैं जो दूसरा ग्रुप पढ़ते थे वो अंताक्षरी। जी जी जी, दो ग्रुप थे, 1 week we used to do that, 1 week we had अंताक्षरी, so every week we were doing that. मैंने भी अंताक्षरी में परफॉर्म कर चुकी हूँ। I know, कितना मजा आप हुआ इतना- करता था। फिर अंताक्षर से इतने गाने यू नो लोग थोड़ा ही किया हमने, जी, थोड़ा बिजी होने शुरू हो गए, तो हमने कहा चलो एवरी 2 weeks करते हैं, एक हफ्ता हम कैरियोकी करेंगे, एक टाइम आफ्टर 2 weeks विल डू अंताक्षरी। तो वो भी कम हो गया, देन वी जस्ट स्टक टू कैरियोकी। अब थोड़ा बिकॉज ऑफ द समर टाइम थोड़ा गैप ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वी गोना स्टार्ट अगेन
soon. इस समर में लोग घूमना घामना अपने बच्चों से परिवार से बड़े बिजी रहते हैं। जैसे कि बिना जी आप अरुबा होके आई हो, तो थोड़ा सा अरुबा के एक्सपीरियंस के बारे में आप सभी को बोले, क्योंकि मैंने आपको देखी थी दैट आप दिल दिया गल्ला में कभी लाइव हो गए थे अरुबा से। तो अरुबा से हम ऐसे है सभी कि को देखो अरुबा डच कॉलोनी हैज पार्ट ऑफ डच कॉलोनी एंड द आइलैंड्स हैं ABC, अरूबा, बॉनेयर एंड क्यूराकाओ बिल्कुल साथ साथ में ही है। एंड अरूबा की एक खूबी ये है कि हरिकेन नहीं होता वहाँ पर, बच जाता है मोस्ट द टाइम। आई मीन इट्स ऑलवेज काइंड ऑफ सेव्ड। एक बार हुआ था, हम वहाँ पर थे, बहुत ही बारिश हुई थी, सो वी वर डिलेड, बट मोस्ट द टाइम एंड इट्स अ वेरी नाइस स्मॉल आइलैंड। पीपल स्पीक इंग्लिश, बट थोड़ी लोग वहाँ से कोलंबिया से हैं, मेक्सिको से हैं, हेटी से हैं, सूरीनाम से हैं। सो और ऑफ कोर्स अरूबा के लोग तो हैं ही। एंड हम लोग टूरिस्ट बड़े आते हैं कनाडा से, यहाँ से, यूरोप से, डच बड़े आते हैं। सो यू लॉट ऑफ यूरोपियंस, सो इट्स अ मिक्सचर एंड इट्स अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल बीच। वेदर इज वेरी गुड, इज कंसिस्टेंट। मैंने देखा आपका काफी समुद्र के किनारे अपने बच्चों के साथ हाँ, बहुत बढ़िया जी 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 पिक्चर्स आपने खींचे थे। राइट तो वो है सनसेट, बहुत प्यारा है। हमारे हमारे अपने अपार्टमेंट्स जो हमारा था तो कॉन्डोमिनियम, उसमें सारा एवरी डे 6:15 में सनडाउन होता था, तो सब देखते थे। सो उनका मतलब कंसिस्टेंट वेदर भी है। दिसंबर में भी जाओ तब भी ऐसे है, समर में भी गए तब भी ऐसे था। एंड दे हैव लॉट ऑफ ट्रेड विंडी प्लेस। सो पसीना नहीं आता, पसीना जैसे यहाँ पर आता है, इट्स नॉट ह्यूमिड, इट्स डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई वी लाइक इट एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू सी ओवर देयर। लाइट हाउस है, a lot of things to see, but हमारे son-in-laws, हमारे खाना बच्चों भी बहुत अलग है ना, खाना थोड़ा भी सा। अलग है। lot of steak houses and lamb and all these things, fish तो बहुत है, because it's a town with a sea is right there. समुद्र के किनारे यूजुअली नदी का, तो समुद्र के किनारे lot मछली of seafood बहुत है, seafood बहुत था। तो ऐसे है ना, अमेरिकन बड़े आते हैं तो उनको डिफरेंट लोग आते हैं। सो दैट एंड पीपल आर वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस। तो इसके लिए अच्छा लगता है हमको। तो एवरी ईयर, तकरीबन एवरी ईयर जाते हैं। लास्ट ईयर नहीं गए थे बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो अब ये ऐसा हमारा देखो, ये मनभावन ऐसे शुरू हुआ। तो आपको मैंने बताया कि भी पेंडेमिक में हमने क्या किया, कोविड कवर कर दिया हमने। बट लाइक आई सेड, दिस इज़ हाउ द टाइम, पेंडेमिक के दौरान हमने ये शुरू किए सब प्रोग्राम, नहीं तो पहले तो नहीं थे हमारे कुछ भी। तो पेंडेमिक तो खैर बुरी हालत हमारी मिलना मिलाना, हंसना हंसाना, एक साथ उठना बैठना, इतना हमने बातें किया करते थे, पार्टीज में, इवेंट्स में, गाना शाना, फिर डांस। ओ माय गॉड, डीजे के साथ भी बहुत किया, भंगड़ा शंगड़ा, ये तो हमारा लाइक इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। तो 2020 में एकदम इट वाज लाइक अलग हो गई, आई मीन इट वाज नथिंग हैपेंड। तो लेकिन इसके जरिए हमने बहुत कुछ सीखा। आपने बताया दैट दिल दिया गल्ला और मनभवन से लोग जो अपने व्यूज को शेयर कर रहे हैं। तो शेयरिंग एंड केयरिंग इज वन ऑफ द मेन टारगेट एंड एम्बिशन ऑफ बोथ दिल दिया गल्ला और मनभावन। तो इसमें कितने लाइक आपको, मुझे और बाकियों को कितना जानकारी मिली है एक दूसरे से। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और आप जो अरूबा चले गए थे, हम आपको बहुत मिस किया एक्चुअली। दिल दिया गल्ला हर दिन का एक एपिसोड होता है, और क्या है कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, एंड देन हैबिट इज द सेकंड नेचर। वही जैसे कि 10:30 बज जाता है, लाइक मेरा घड़ी में अलार्म बज जाता है, तो लगता है अरे दिल दिया गल्ला तो इस हफ्ते में है नहीं। तो मैंने थोड़ी रीरन्स डाली थी, फ्यू ऑफ देम, एंड देन आई आल्सो टुक लाइव, वहाँ पे लाइव वीडियोस भी मैंने डाली थोड़ी, जस्ट टू शो कि हाउ द प्लेस इज, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। द होटल का दिखाया जहाँ पे हम ठहरे थे, मैरियट में। सो ऑल दैट आई शोड। तो ये है कि भाई प्लस ऑल द समर टाइम में देखो गार्गी जी, थोड़ा रिलैक्स भी तो सब हो गए थे ना, पेंडेमिक से थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, थोड़ा वो मास्क उतारना शुरू कर दिया, तो became a little bit dangerous also, because now we're facing something different. हाँ, वो डेल्टा वेरिएंट, या वो तो एक मसला तो है ही। लेकिन न्यूयॉर्क में फिर भी वीना जी, लाइक टेक्सास फ्लोरिडा में थोड़ा सा, टेक्सास खासकर थोड़ा नाजुक है सिचुएशन, लेकिन अभी पहले से बेहतर हो रहा है। आई मीन इवन इन इंडिया आल्सो रिकवरी हो तो रहा है पूरी दुनिया में एक्चुअली, पूरी दुनिया में। न्यूयॉर्क में सबसे बढ़िया बात है दैट न्यूयॉर्क सिटी इज अगेन अलाइव, क्योंकि पूरा 1 साल तो नहीं, 1.5 साल तक बहुत स्लो हो गया था न्यूयॉर्क सिटी का लाइफ।
और वो मुझे एक्चुअली बहुत दुख की बात लगी दैट न्यूयॉर्क सिटी, जैसे कि हमने I know. देख के इतने साल गुजर गए तो वो एकदम चुपचाप हो गया। तो वही लेकिन ब्रॉडवे कब खोल रहे हैं? सितंबर से ना वीना जी? सितंबर से, या क्योंकि मेरे बेटी ने बुक कर दिया है कोई ब्रॉडवे शो। अच्छा, दैट्स गुड। दे लाइक टू, बिकॉज हम, मेरा जब बर्थडे आता था ना तो हम हमेशा ब्रॉडवे शो जाते थे। मैं जी आई डोंट जी वांट एनी गिफ्ट, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट टू हैव सी ए ब्रॉडवे शो एंड डिनर। सो दैट्स व्हाट वी वर डूइंग। पर लेकिन सारा लास्ट ईयर सब कुछ किया, लेकिन इसी दौरान में देखो ना हमारे मन भावन में कितने लोग जुड़ गए हमारे साथ। वी हैड अ बिग ग्रुप, सो वी वर एंड एवरीबॉडी लुक फॉरवर्ड टू इट। अभी भी देखो दोबारा शुरू करेंगे। प्लस हमारा सुपर सिंगर्स का भी ग्रुप था, टी सीरीज़ के लोग थे, वेरी टैलेंटेड सिंगर्स, Devjani and all those people. They all gonna, Nandini, Devjani and Gaurav and so many, Shanaz, a lot of people. तो अभी सारे दोबारा हम करेंगे, उनको फिर लेकर आएंगे, उनके साथ फिर प्रोग्राम करेंगे। सो वील डू ऑल दैट अगेन, बिकॉज जी द विंटर टाइम, अभी तो सितंबर के बाद स्कूल खुल जाएंगे। So I think that things will change again. I just hope everybody is safe and they. आई नो एवरीबॉडी सेड वही तो मेरा तो बस चिंता लगी रहता है, क्योंकि हमारे अलाउद्दीन और पद्मावती का नाटक भी आने जा रहा है, Yes. होने जा रहा है ऑन सैटरडे October 2nd। और हमारी बड़ी प्यारी वीना जी मास्टर ऑफ सेरेमनी एंकर वो है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तो हमारी नाटक की तैयारी चल रही है, रिहर्सल हमने वीना जी के घर में भी दिए हैं, और दिल दिया गल्ला में हमने लाइव हो गए थे। वीना जी एक्चुअली शी ट्राइड टू प्रमोट अस इन द बेस्ट पॉसिबल वे शी कुड। तो वो बहुत ही दिलचस्प एक एपिसोड था, दिल दिया गल्ला का स्पेशल एपिसोड, स्पेशल सेगमेंट ऑन अ संडे, क्योंकि यूजुअली दिल दिया गल्ला मंडे टू फ्राइडे होता है, लेकिन वीना जी सिर्फ और सिर्फ हमारी इस नाटक को प्रमोट करने के लिए, आगे लाने के लिए उन्होंने हमारी रिहर्सल और जो दिल दिया गल्ला का लाइव सेगमेंट वो उन्होंने इतवार को, संडे, रविवार को किए थे। तो थैंक यू सो मच वीना जी। Yeah, I am looking forward. मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड कर रही हूँ, बिकॉज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अपने, इतना अच्छा ये प्रोग्राम है। आई मीन जो आप पद्मावती और अलाउद्दीन और पद्मावती का कर रहे हो, एंड द कास्ट इज अमेजिंग, सारे इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। भाई देखो October 2 ज़्यादा दूर भी नहीं है, पता भी नहीं चल रहा है टाइम का। आपके बस एक ही महीना बचा है वीना जी, एक हफ्ता और एक महीना, ये एक हफ्ता तो चला जाएगा, और बस एक महीना वो भी टाइम फ्लाइज सो रैपिडली, सो फास्ट। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज आई वुड लाइक टू एंकर द प्रोग्राम, जैसे आपने मुझे दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मैं भी उसको भी थोड़ा करूँगी, निभाऊंगी अच्छी तरह से, डू माई बेस्ट। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द बिसाइड्स द प्ले, और भी तो परफॉर्मेंसेस भी हैं, और भी थोड़ा सा सिंगिंग है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। तो लेकिन हमारे नाटक में 4 डांसेस हमने रखे हैं, और इसके अलावा भी 1-2 डांस और हम रखे हैं। फिर कश्मीर के ऊपर हमने एक दिलबरो करके छोटा सा सेगमेंट रखे हैं, और देखते हैं टाइम कितना मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है उस दिन। ऐसे तो हमारे 4 घंटे का शो है। किस टाइम से किस टाइम तक है, सबको बता दो एक बारी। हाँ जी, सैटरडे October 2 हमारा इस इवेंट है, जो 24th एनिवर्सरी और एनुअल इवेंट ऑफ असावरी है। तो 11:30 फ्रॉम 11:30 AM to 3:30 PM। तो हमारा 4 घंटे का इवेंट है, तो उसमें बहुत ही मजेदार हो जाएगा। तो बस आई एम जस्ट कीपिंग ऑल माय फिंगर्स क्रॉस दैट भगवान करे दैट सब कुछ सही हो जाए। और बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट वीना जी, मैं इतना ही बोलूंगी आपको। आपको देखो, मैं आपके क्या तारीफ करूं, आप इतने हार्ड वर्किंग हो, इतने टैलेंटेड हो, एक्टिंग भी कर लेते हो, गाना भी गा लेते हो, और देखो सब ये एंकर भी अपने शुरू कर दिया, मेरे साथ भी आते हो। तो लाइक यू मल्टी टैलेंटेड वुमेन। आई मीन आई हैव टू से द वेरी फ्यू पीपल लाइक दैट यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। सो आई हैव टू गिव माय हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज यू रियली एंड यू आर माय इंस्पिरेशन। देखिए दिल दिया गल्ला देख के मैं इतनी इंस्पायर्ड हो गई थी दैट मैंने असावरीज मीटिंग शुरू कर दी। ओनली थिंग इज हमारे साथ क्लैश मत करना, बाकी तो कोई नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं अपना नाजरीनों को, दर्शक को ये भी क्लैरिफाई कर दूं दैट मैंने सबसे पहले वीना जी को ही बोली दैट वीना जी, मेरा एक ख्वाब है, एक सपना है दैट मैं अपना एक शो चालू करूं, लेकिन देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद दिल दिया गल्ला और मन भावन, क्योंकि ये एक सोशियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में एक्चुअली हम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पहले एपिसोड हमने कश्मीर मुद्दों पे किया, तो फिर हमने
हमारी जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी हम पाकिस्तान के साथ जो शेयर करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, तो उसका हमने किया। फिर हमने फार्मर्स बिल के ऊपर जो इशू है, तो सभी जो करंट अफेयर्स अभी अफगानिस्तान का, तो फिर हमारा एक और एपिसोड पाकिस्तान के ऊपर हमने किया जो अफगानिस्तान के ऊपर भी है, एक्चुअली कॉमन कुछ चीजें। तो आज का एपिसोड जो है इट्स ऑन अ सोशियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमने सोशल अफेयर्स, कम्युनिटी एक्टिविटीज के ऊपर इतना डिस्कस किया। तो हमारी हाथ में अभी टाइम कम होता जा रहा है, तो हमारा आखिरी मुद्दा जो है वो है एशियन हेट क्राइम। जैसे कि बीना जी बोल रही थी दैट पैंडेमिक, तो ये पैंडेमिक की शुरुआत एक्चुअली चाइना से हुई, और वुहान करके जो मीट मार्केट, उधर से एक्चुअली शुरुआत होने की वजह इधर बहुत सारे लोग यूएसए में एशियंस को, खासकर चाइनीज के ऊपर थोड़ा सा खौफ ज्यादा थे। देखो एंटी एशियन सेंटिमेंट हो गया यहाँ पर, व्हेन रेसिज्म, xenophobia unleashed by the pandemic। देखो लास्ट ईयर जब पेंडेमिक शुरू हो गया, some people they are not aware कि भाई आम लोगों का क्या कसूर है इसमें। जहाँ से शुरू हुआ, अब लोग यहाँ पर जो हैं एशियन पीपल, ये इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट दे हैव बीन ब्रूटली अटैक्ड इन सम एरियाज, जो अच्छी बात नहीं है। एंड लाइक जैसे 9/11 हुआ था, तब देखो पीपल आर कंफ्यूजिंग, दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। किसी मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को, किसी को भी नहीं कुछ करना चाहिए, लेकिन अटैकिंग सिख्स कभी मुसलमानों को कर रहे हैं, कभी उन बेचारे आम लोगों का क्या कसूर है? कुछ भी नहीं है, उन्होंने बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, वो अपने काम जाते हैं। सिखों का जो टर्बन होता है, जो आप लोग सिख जो पहनते हैं, वो टर्बन और सिखों का टर्बन और मुसलमानों का जो टर्बन है, वो हमें मालूम है दैट उसका स्टाइल, उसका डिजाइन एकदम अलग है। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं, या तो जो अमेरिकी होते हैं, टिपिकल अमेरिकी, जो साउथ एशिया के बारे में शायद इतना जानकारी जिनके पास है नहीं, तो उनको एक्चुअली उनका हाइट, उनका कद, उनका दाढ़ी मूछे, उनका टर्बन पहनना, ये बड़े सिमिलर लगता है। जैसे कि अभी अफगानिस्तान इज इन द लाइमलाइट, तो तालिबान भी टर्बन पहनते हैं। तो पहले देखे 9/11 में जब ये मसला चला, बेचारे सिखों के ऊपर भी दे वर टारगेटेड, लेकिन दूर दूर से सिखों का इसमें कुछ लेना देना था भी नहीं, है भी नहीं, रहेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ऐसे जाती ऐसे जुल्म होता आया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई वुड से। गैस स्टेशन में एक सरदार जी बेचारा था, उसको किया। सो आई मीन व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट गुड टू अटैक एनीबॉडी, कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख होए, एशियन। जैसे अभी थाईलैंड के हैं, थाईलैंड एक थाई बेचारा था, बुजुर्ग सा, उसको राइट लोअर मैनहट्टन में, उसको भी पिछले दो महीने पहले काफ़ी मारा, बेचारा पास्ट अवे। चाइनीज, दे थिंकिंग इज चाइनीज, को दे कांट टेल द डिफरेंस चाइनीज कौन है और थाई कौन है। तो इसी तरीके से उनको नहीं मालूम कि अफगानिस्तानी है या पाकिस्तानी है या इंडियन है, सरदार है, कुछ नहीं पता चलता ना लोगों को, दे डोंट नो। बट दिस इज अ हेट क्राइम, इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, बट सम पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, दे फ्रस्ट्रेटेड या जो भी है, तो अपना गुस्सा निकालते हैं। जी बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आई मीन इस अटैक का, इस हमलों का, क्योंकि उनको लगता है कि ये फॉरेनर्स बाहर से आके उनके नौकरियां छीन रहे हैं, तो उनके कम्युनिटी से लड़कियों को भी अपने प्यार के जाल में फंसा के शादी कर लेते हैं। तो ये सभी चीजें उनके मन में हो सकता है, इसीलिए हेट क्राइम इतना है। तो आप थोड़ा और बताएं दैट आपके ख्याल में। मेरे ख्याल में तो देखो गार्गी, मेरे ख्याल में तो देखो ना, फॉर एग्जांपल दिस इज कंट्रीज बिकम ए मल्टीकल्चर कंट्री, इज नाउ, इट्स नॉट लाइक वाइट, ये सब मिक्स हो गया सब कुछ। जी जी, बड़े कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन है। अभी मेरे को देखो, मेरे को होना नहीं चाहिए। जैसे मेरी 2-3 बेटियां हैं, दोनों ने अमेरिकन से कर ली है। अब उनके जो बच्चे हैं, उनको तो यहाँ का ही होगा ना मालूम, इंडिया का तो मेरी बेटी बताती है, जैसे आज रक्षाबंधन था, मैंने कहा कुछ करो बच्चों के साथ, तो शी डिड इट। बट उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे गोना बी लिविंग हियर, दे गोना बी मैरिंग, सो दिस इज द वे इट्स बिकम नाउ। जो यहाँ पर आए हैं, हमारे जो फर्स्ट जनरेशन, तो हम तो अपने सारे कल्चर वगैरह सब चीज़ें वही रखते हैं, हमारे बच्चों को भी हमने सिखाया हुआ है, उनको भी मालूम है। लेकिन उनकी जो नेक्स्ट, सो दिस इज बिकम ए मल्टी कल्चरल
countries. There's no such thing anymore. White कुछ ऐसी बात नहीं रही. तो ऐसी जगह में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. तो we should not teach नहीं our होना children. चाहिए. आपने एकदम सही कहा, क्योंकि इट्स वेरी कॉस्मोपॉलिटन एंड देखिए Exactly. अमेरिका इज बिल्ट बाय द फॉरेनर्स. Exactly. तो लोग यूरोप से आके अमेरिका को बनाए. अभी अमेरिका जो है, इतने मिक्स्ड कल्चर, इतने भाषाएं लोग बोलते हैं, अपने अपने जो कल्चर हेरिटेज से जुड़ा हुआ, इतनी क्विजीन, आई मीन लाइक अगर आप मैनहट्टन जाए, यू विल सी दैट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ खाना खजाना. जब मेरे हस्बैंड इंडिया में थे, ही वाज इन द IIT बॉम्बे में, वहाँ से उनको चिट्ठी आ गई थी, बिकॉज ही वाज ए केमिकल, ही वाज एन इंजीनियर, कि वी नीड यू इन अमेरिका. सारे इंडिया में डॉक्टर थे, उनको भी यहाँ पे बुला लिया. तो इंडिया में मैं आई यूज्ड टू वर्क फॉर द UN, दैट जस्ट फॉर दैट टाइम दे सेड देयर इज अ ब्रेन ड्रेन. All the brain people from here are going all the way to England, Europe, I mean America में जा रहे हैं. It was a big brain drain. So all these people from India, they wanted the people to come to this country. इसी करके तो आए हैं, nurses, doctors, engineers. They all came to this country because they gave them the visa in 1 minute. उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई. ठीक है, ऐसे हुआ ना. तो अब फिर उनको थोड़ी रिस्पेक्ट, थोड़ा they have to keep it up. ना उनकी फैमिली हुई, बच्चे आए, उनके भी रिलेटिव्स आए. तो ऐसे फिर जो है यहाँ की सोसाइटी, एवरीथिंग चेंज्ड, बिकेम मोर एशियन, मोर स्पेनिश, मोर दिस, जो भी है, जिसके भी आए हैं, तो उसका तो मतलब कम्युनिटी बढ़ती गई ना उनकी. दिस इज फ्रॉम द 60s 70s में, दे वांटेड 60s में स्पेशली, दे वांट 50 60 में. देखिए न्यूयॉर्क सिटी में खासकर, आई मीन पूरे न्यूयॉर्क में कितने सारे, आई मीन गिरजों के साथ साथ, चर्चेस के साथ साथ कितने मॉस्क है, कितने मंदिर बना है चारों ओर, कितने गुरुद्वार बने हैं. तो हर मजहब का एक्चुअली कितने सारे ज्यूइश पीपल का भी जो सिनागॉग जिसको कहते हैं, आई मीन सभी जगह, न्यूयॉर्क, और सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं, पूरी अमेरिका में एक्चुअली कितने सारे मजहब के डिफरेंट प्रेयर के प्लेसेस बना है. लेकिन ये देख के बहुत दुख होता है जब पीपल दे आर अटैक्ड just because of their color and sometimes because of their attire. So this should not be in America. देखो ना यहाँ गार्गी जी, पहले जब बिफोर ऑल दिस एशियन पीपल एंड स्पेनिश पीपल सारे जो आए थे, उससे पहले यहाँ पे जूइश आए थे, इटालियंस आए थे. उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ. उनकी बातें सुनो तो उनके साथ भी ऐसे हुआ था. जूइश है, ये नहीं, इटालियंस आ गए हैं. व्हाट इज बिकॉज आई नो, बिकॉज वन ऑफ माय सन इन लॉ इज जूइश, वन इज इटालियन. तो वो बताते हैं कि उनके जो फोर फादर्स व्हाट दे वेंट थ्रू. सो एवरी जन यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है. दिस शुड नॉट बी देयर. Should not be there, exactly. बिकॉज लोग तो आएंगे, बाहर से ही आएंगे, तो तभी कंट्री बन रही है. This is the way. Exactly. Trade and tourism, export, import, Yes. ये सब चीज तो फॉरेन कंट्रीज के साथ ही होता रहता है, तो ऐसे होना नहीं चाहिए. बट वी आर प्रेइंग टू गॉड एंड वी लुक Yeah. फॉरवर्ड टू शांति, खुशहाली, और बस शेयरिंग एंड केयरिंग. एक ही कम्युनिटी में अगर रहना है तो मिलजुल के रहो, और बस शांति, मित्रता के बातें करो. और जैसे कि नरेंद्र जी आपके शो में बोलते रहते हैं, और हम शुक्राना में भी सब लोग शांति, मित्रता, इन सभी के बातें हम करते तो रहते हैं. यही कहते हैं कि सारी दुनिया में ठीक रहे. इस मुल्क में देखो, हम आए हैं, अपने मुल्क छोड़ के यहाँ पर आए हैं. तो वी हैव टेकन दिस सिटीजनशिप, यहाँ की रहते हैं, यहाँ का. तो वी हैव लॉट ऑफ लव फॉर दिस कंट्री. इट्स गिवन अस अ लॉट. काफ़ी कुछ दिया है इस कंट्री में हमने, हमको, बेनिफिट्स, एवरीथिंग. द किड्स आर बोर्न हियर, दे गो टू गुड स्कूल्स, दे लर्न अ लॉट. सो वी आर इन द प्लेटफॉर्म जो हमारे दोनों तरफ हमारा होता है, जो आप जहाँ से आए हैं और यहाँ पे. So we have to be loyal to both and love both the places, and we bring the culture from our place to this place to make it better, to enhance. People should know what we are bringing with us, to bring to what we bring to our kids. So this is the way it is with all the communities. So this country is actually, it's a very good country. I really bless. I wish that the best for this country, and सब ठीक रहे, सारी दुनिया को ठीक रहे. We don't want any problem anywhere. पर कुछ ना कुछ होता रहता है. अब क्या करें, हम तो भगवान को प्रे कर सकते हैं ना, ऊपर वाले को, कि सब ठीक सलामत, सही सलामत करे, कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ ना हो. तो हमारी तो यही प्रार्थना होती है. तो वीना जी, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छी लगी. और देखिए, बातों का तो कोई अंत होता नहीं, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में कुछ बताएं, एक कुछ टिप दे, या तो आगे का आपने क्या सोचे हैं, थोड़ा सा शेयर करें. मैं तो ये कहना चाहती हूँ, सब ठीक ठाक, सब कम्युनिटीज़ यहाँ की भी जो है, हमारी एशियन
communities जो हैं they should celebrate things together. जैसे इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश, do things together. सारी चीज़ें इकट्ठे करें. We should all be united. Show a good front to all the people over here. We should do that. And I want best for our community, Asian community के साथ ऐसे ना हो. This is my wish that should not happen. And our kids should. Exactly. Asian community के साथ ऐसे बदसलूकी नहीं होना चाहिए. ये हमारे बच्चे safe रहें. And when they grow up, the kids are grandkids, and the kids are living here, so everything should be good for them, for their and for the future. That's what I really wish for that. बिल्कुल. आपके साथ वीना जी बात करके दिल हमेशा खुश हो जाता है, और आज भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे नाजरीनों को कितना सीख मिला कैसे आपने दिल दिया गल्ला और मनभावन के साथ साथ असावरी के साथ भी दिया, हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ आप देते रहते हो. और आपके 4 दोता दोतियां हैं, और फिर आप खाना भी बनाते हो. आप घर, मैंने आपका बहुत सुंदर है घर, एकदम स्टूडियो के माफिक, इतना सजा धजा, एकदम लग्जरी होम. एंड देन आप इतने सारे इवेंट्स अटेंड करते हो. आप बिल्कुल हमारे रोल मॉडल हो. और देखिए आपको देख के मैंने इतना प्रोत्साहित फील किया, फिर मैंने असावरीज मीटिंग शो ही फॉर्म कर दिया. बहुत अच्छा किया. It's good. I am very happy and I want to I wish you all the best. Thank all you. The success and everything. And of course आते रहिए हमारे प्रोग्राम में भी, आते रहिए, हम आते रहेंगे. बिल्कुल. हम एक दूसरे के प्रोग्राम में बिल्कुल आते रहेंगे. हम एक दूसरे को प्लेटफॉर्म बिल्कुल प्रोवाइड करते रहेंगे. थैंक यू सो मच वीना जी.